हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप, है ना? तो चलिए एक और वीडियो आपके लिए ठीक है ना? बहुत पढ़ते रहिए और प्लीज़ ढंग से नंबर लेके आना। बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। सारी वैरायटी के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हो सकते थे वो सब के सब मैंने आपको दे दिए हैं। दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर टुडे। आज के दिन का तीसरा वीडियो है ये, है ना? 2 मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर टुडे, जिससे कि आप 10th क्लास के मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और नेक्स्ट आपको जो पेपर है वो बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल कर सकें। ओके बच्चों, वेश कि आप पूरे नंबर लेके जरूर आएंगे। ओके बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट द गेम। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए। इसमें लिखा है बेटा, क्या लिखा है बोलो? इसमें लिखा है कि रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर एंड 2 आवर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है ना? तो फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है? ध्यान से देखना, लेट कर लीजिए आप। लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, है ना? तो मुझे कौन बताएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम में कितनी होगी? बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड, यानी कि जो उसका स्ट्रीम था वो माइनस कर देंगे, है ना? स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी? बोट की प्लस स्ट्रीम की मिला के जितनी होती है उतनी होगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यही तो हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यही तो हो जाएगी। पक्का सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। यही तो हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। आगे आपसे कह रहा है, ये क्या कह रहा है बताओ बच्चों? आगे आपसे कह रहा था कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, 2 घंटे लगे, है ना? तो आपको अच्छे से पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम गया 20 किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी लिखेंगे? डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई लिखेंगे। और टाइम कितना लग रहा था? ये आपका 2 आवर्स लग रहा था। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 से काट देंगे 10 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर गया केवल 2 घंटे में, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम की स्पीड और ये 2, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, ऐड कर दीजिए। ऐड ही कर देंगे, y से y कट जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना? 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दीजिए? 10 और 2 12, तो x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी होगी बता दीजिए? स्पीड ऑफ द बोट वो 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसने केवल बोट की स्पीड पूछी है कि स्टिल वाटर अगर होगा तो हम कितनी स्पीड से चल रहे होंगे। ठीक है ना? स्ट्रीम की स्पीड नहीं पूछते। अगर पूछता तो एक्स को पुट करके भाई निकाल लेते, है ना बेटा? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखते जाइए। बस आज ही का तो दिन है, कल तो बोर्ड का पेपर है। चलिए केस स्टडी। केस स्टडी, वैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, बट उसका मन करे तो इस फॉर्म में तो वो पूछ सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इस फॉर्म में तो वो पूछ सकता है आपसे कि भैया केस स्टडी की फॉर्म में तो बता दे कम से कम, है ना? तो केस स्टडी की फॉर्म में कैसे करेंगे? तो देखिए जरा, ऑटम ब्रेक था, मिस्टर शर्मा फैमिली प्लान टू गो ऑन अ वेकेशन एंड देयर किड्स noted the different boats of their specific speed in the water. A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream.
x किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अब आपको इनमें से ये चीजें पता लगानी है, ठीक है ना। इसके नीचे के ऑप्शन देख नहीं रहे, कोई बात नहीं, आपको तो सॉल्व करके आंसर निकालना आता ही है ना, आंसर निकाल लीजिए आप, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा था जी आपसे, चलिए लेट स्पीड ऑफ, यहां से लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। आ गया कि नहीं आ गया, बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी होगी, अब स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी, अब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है पहली कंडीशन, केस नंबर 1, फर्स्ट केस क्या कह रहा था। अब देखिए इतना लंबा क्वेश्चन एक साथ एक नंबर का नहीं पूछ सकता, तो उसने क्या किया है, केस स्टडी बना के दे दिया है। अब 5 क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब तो खुश हैं आप, है ना, ऐसा 1 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन करवाओगे। तो चलिए उसने 1 नंबर का नहीं दिया, और ये 5 क्वेश्चन पूछने आपको 5 नंबर देगा, केस स्टडी बना दिया इस पर, है ना। अब तो खुश है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को छोड़ के चले जा रहे हैं, सर 1 नंबर का कैसे पूछेगा, ये पूछ ही नहीं सकता, वो केस स्टडी की फॉर्म में पूछ सकता है आपसे। तो केस नंबर 1 देखते जाइए जरा, है ना। तो ये क्या कह रहा था, केस नंबर 1 में अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया था इसने, है ना। तो बोट को 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया था, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 44 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा था इसको, टाइम कितना लगा था बता दो, 10 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो फिर दोबारा से फॉर्मूला लगा दीजिए, वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम का टाइम। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम का क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और सारा मिला के कितना था ये 10। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन में अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चले थे हम, सेकंड in 13 hours it can go 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चले थे, 55 किलोमीटर चले थे, है ना। और टाइम कितना लग रहा था बेटा, 13 आवर्स। फिर दोबारा वही बात, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और सारा टाइम मिला के कितना हो गया 13 आवर्स। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बन गई आपकी 2 इक्वेशन। अब इसने ये बोला है कि एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। अगर हम इसमें क्वेश्चन ने लिख दिया है कि अगर मैं 1/x माइनस वाई को u मान लूं और 1/x प्लस वाई को v मान लूं, तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को किस फॉर्म में लिख पाएंगे, अरे फर्स्ट कंडीशन को किस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, इसने ये लिखा है कि अगर मैं 1/x माइनस वाई को u मान लूं तो ये बन जाएगा कितना, बता दीजिए। इसको अगर मैं u मान लूं तो ये होगा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब चाहो तो इसमें से 2 को या कॉमन लेके काट सकते हो नीचे, बस यही आपकी इक्वेशन। और उसने यही बोला था कि इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितना होगा। तो आप 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैं पहले वाले दिखा दे रहा था, कट गया था वो। तो आप इनमें से मतलब आंसर आपका ये है, तो जो भी ऑप्शन होगा मैच कर लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा
अब ऐसे ही लिखा है दूसरा क्वेश्चन, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकंड कंडीशन इज, सेकंड वाले की एल्जेब्रिक क्या होगी, सेकंड वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कितना होगा, 40u 55v इज इक्वल टू 13, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो देखो जरा 13 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सेकंड वाले से मैच कर रहा है। 40u प्लस 55v फर्स्ट वाले से ही कर रहा है, फर्स्ट वाले से कर रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका, यानी कि ए वाला ऑप्शन आ गया इसका, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों को, ठीक है बेटा। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ द बोट यानी कि x की वैल्यू निकालनी है ना। अब x की वैल्यू आप निकालना जानते हैं सारे बच्चे, x की वैल्यू आप निकालना जानते हैं सारे बच्चे। इसको सॉल्व करके आप x की y की वैल्यू निकाल दो बस, मतलब u भी निकलेगा पहले फिर x और y निकलेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप निकाल पाओगे क्या इसको यार, निकाल पाओगे क्या, बता दो मुझे, निकाल पाओ तो, है ना। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालेंगे, वही आपकी क्या होगी बता दीजिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होगी, फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो y थी आपकी। और नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, इफ देयर आर 2 बोट्स विल दे टेक सेम टाइम टू रीच इफ दे हैव द सेम स्पीड, अगर वो दोनों एक ही स्पीड से चलें, अगर वो दोनों एक ही स्पीड से चलें तो क्या क्या कंडीशन होगी, वो एक ही टाइम पर पहुंचेंगे, कॉमन सेंस की बात है। जब उनको एक ही जगह पे पहुंचना है, एक ही जगह पर जाना है, तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों ही ऑपोजिट जा रहे होंगे या फिर दोनों ही डायरेक्शन जा रहे होंगे, उनको पहुंचना तो एक ही जगह पे है कि नहीं है। तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं, तो पक्का उनकी स्पीड सेम होगी, दे हैव द सेम स्पीड, यस, ऑप्शन ए, है ना। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए, ए, यानी कि उनको स्पीड कैसी होगी बता दो बेटा, सेम होगी, क्योंकि वो सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तभी तो सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे। उन्होंने बोल दिया ना, रीच करते हैं एक ही जगह पर, तो इसका मतलब सेम आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें लिखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी एक ट्राइंगल बनाओ, एबीसी एक ट्राइंगल बना लिया, है ना। इसमें डीई पैरेलल टू बीसी है, ये एक लाइन है डीई, डीई ये पैरेलल टू बीसी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब कहता है एडी है 4, एडी है 4 और AB है 9, AB ये पूरा की पूरा कितना है 9 है, यहां से लेकर यहां तक। AC है 13.5, AC है 13.5 यहां से लेकर यहां तक, है ना, 13.5। ठीक है बेटा। तो अब आपसे क्या कर रहा था आगे, ये 13.5 है, 13.5। तो अब आपसे कहता है द वैल्यू ऑफ EC, EC की वैल्यू कितनी होगी, बहुत इजी बात है, इजी बात है कि नहीं है। EC की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं EC को x मान लूं तो ये वाला कितना होगा, फिर 13 माइनस एक्स होगा ना, 13.5 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। तो आप देखो, जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तो कॉमन एंगल है ये। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल की सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं इसमें, और अगर आप चाहें तो बीपीटी भी लगा सकते हो, बीपीटी लगा दो, सिमिलरिटी लगा देंगे तो उससे भी आ जाएगा, बीपीटी भी लगा सकते हैं, बीपीटी लगा दो। बीपीटी लगाएंगे तो क्या आएगा बता दीजिए, इसके पैरेलल है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, आप इसमें लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। तो AD कितना था 4, DB कितना था, ये वाला पार्ट, ये पूरा 9 है, ये 4 है, तो ये वाला 5 ही तो बचा।
और AE कितना था 13.5 माइनस x, ठीक है, अपॉन EC कितना था x था, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना और मैच कर लेना आपका कौन सा आंसर है, ठीक है ना। कैलकुलेशन है बस, वो तो आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे क्या, बता दो मुझे। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला फिगर, ध्यान से देखिए जरा इसको। इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल टू BC, x की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम उसी टाइप से है ये भी, ये इसके पैरेलल है, तो जैसे मैंने अभी किया था, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और एंगल A कॉमन आ गया, है ना, आ गया कि नहीं आ गया। इसमें BPT नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें DE वाली साइड का पूछा है, क्योंकि BPT लगाएंगे तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रिजल्ट लिखा जाएगा। लेकिन इसने तो BC पूछा है, तो BC कैसे निकलेगा, वो सिमिलरिटी से निकलेगा फिर, ठीक है ना बेटा। तो हम इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलिए, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू किसके, ABC के, ABC के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम क्या लिख देंगे बोलिए, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC, DE अपॉन BC, ऐसी तो लिखेंगे। तो AD कितना था आपको दिया हुआ है 2, AB कितना था, AD प्लस DB कर देंगे तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। DE कितना था 4 था और BC कितना था, ये x था, तो इस 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, तो x ये 5 2 जा 10 आ जाएगा। 10 का मतलब B इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, ध्यान से बता दीजिए मुझे, सबसे पहले आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, बता दीजिए। सबको आना चाहिए बहुत ढंग से, अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये आ गया आपके लिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखते जाइए और प्रे करिए गॉड से कि पक्का इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, रोम्बस बनाओ पहले। A B C और ये D, रोम्बस बन गया, है ना। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज 16 एंड 12, ये 12 सेंटीमीटर का छोटा डायगोनल, ये 16 सेंटीमीटर का बड़ा डायगोनल, है ना। तो पक्का ये डायगोनल 16 का था तो ये 8 हो गया, ये 12 का था तो ये 6 हो गया, और राइट एंगल पर ये बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। तो ध्यान से देखना, जब ये पूरा 16 था तो ये वाला कितना हुआ 8, ये पूरा 12 था तो ये कितना हो गया 6। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम DC निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके निकालेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। अरे DC का फॉर्मूला आता है ना, DC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 100 का अंडर रूट 10। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक और, बहुत ध्यान से देखिए सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को। ABC एक ट्राइंगल है, DEF एक और ट्राइंगल है, सिमिलर है इसके, सच दैट 2AB इज इक्वल टू DE। अगर BC की वैल्यू 8 है तो EF की कितनी होगी, ठीक है नहीं, ठीक है। ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल बना लो, एक ABC ट्राइंगल है, BAB और ED बना लो, ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल बना लिया, एक तो ये ट्राइंगल है ऐसे करके, है ना, ये ट्राइंगल था ABC, ABC, ठीक है ना। ये ट्राइंगल सिमिलर है, किसके सिमिलर है बोलो, किसके सिमिलर है ये वाला ट्राइंगल, किसके सिमिलर है, एक दूसरे ट्राइंगल के, किसका नाम है, क्या नाम है इसका, DEF, D ये E और ये F, है ना। तो 2AB इज इक्वल टू DE है। 2, इसको थोड़ा बड़ा बना दो यार, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में 2AB DE लिखा हुआ है, तो मतलब DE वाली साइड बड़ी होनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो
चलो मैं इसको डीई लिख दे, डीई लिख दूं क्या, लिखा रहने दो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ये लो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिमिलरिटी लिखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, बट क्वेश्चन के हिसाब से दिख रहा है तो ये वाला ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना लो, ऐसे करके, ये लो ऐसे, है ना। ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ, डी ई एफ ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। ए बी सी इज सिमिलर टू किसके, डी ई एफ के, सच दैट 2AB इज इक्वल टू डी ई, 2AB इज इक्वल टू डी ई, यानी कि इसको डबल करके इसके बराबर आंसर आएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब कहता है BC इज इक्वल टू 8 है, BC इज इक्वल टू 8 है, तो EF कितना होगा, यानी कि ये कितना होगा, आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या लिखेंगे, देखिए जरा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, ये तो होगा। AB तो AB है ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो DE है इसको हटा के मैं 2AB लिख सकता हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए BC को हटा के 8 लिख सकते हैं और इसको x लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। 16 का मतलब ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना रुके बिना थके देखते जाइए लगातार सारे के सारे वीडियोस, जिससे कि कल आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके, ठीक है बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 books and 5 pens cost rupees 410, whereas 5 books and 7 pens cost rupees 334. Then the cost of 3 books and 4 pens would be, कितनी होगी। मान लीजिए बुक आपकी x रुपए की है, पेन आपका y रुपए का है। लेट कर लीजिए, आपकी जो बुक है वो रुपीज x की है और जो पेन है वो रुपीज y का है ना। लिख लो यहां पर, ये जो बुक है वो रुपीज x की है, अरे इधर लिख लो यार, बुक रुपीज x की है और पेन रुपीज y का है। आ गया कि नहीं आ गया सबको, ठीक है ना। अच्छा अब कह रहा है 7 बुक और 5 पेन, 7 बुक कितने की हो गई 7x, 5 पेन कितने के हो गए 5y, सारे मिलाकर कितने हो गए 410। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 5 बुक और 7 पेन, 5 बुक्स और 7 पेन्स मिला के कितने हो गए बता दो, 334, 334, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर 7 का नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने एक तरीका और भी सिखाया था, जब x का कोफिशिएंट y में हो, y का कोफिशिएंट x में हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में, तो मैंने क्या बोला था, एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार इनको माइनस कर दो, है ना। तो उसी तरीके से कर दूं, क्योंकि ये तो चलो छोटी वैल्यूज हैं, आप मैनेज कर लेंगे। बाई चांस बड़ी वैल्यू आ गई 510, है ना, तो ऐसी फिर कैसे करेंगे, रिवाइज हो जाएगा। चलो कर देता हूँ, एक बार दोनों को ऐड कर दो, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 5, ये कितने हो जाएंगे 12x, माइनस कर देंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये 12x हो गया, ये भी 12y हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो 4, और ये भी 4, और ये कितना हो गया 7। 12 को कॉमन लेके नीचे डिवाइड में भेज देंगे तो 744/12, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 62, है ना, यही तो हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक बार अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आएगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 2x बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो माइनस का 2y बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे बताओ, 10 - 4 6, तो ये बचेंगे, और ये कितने बचेंगे 10, 7 बचेंगे, और बस 76। x माइनस y 2 को कॉमन लेके नीचे काट दो, कितने में कटेगा 38,
आ गया कि नहीं आ गया बता दो, बोलते नहीं हो यार। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको और इसको ऐड कर दो, 3 और 4 को, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, y कट जाएगा 2x, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 70 100 हो जाएगा, बोलते नहीं हो यार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और जब x को 50 लिख देंगे तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 लिख दो, 12 आ जाएगा ना, आ गया कि नहीं आ गया, 12 आ गया कि नहीं आ गया, 12 आ गया कि नहीं आ गया, इनको मैंने ऐड किया है, 12 आ गया कि नहीं आ गया। अब करना क्या है हमें, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 3 बुक एंड 4 पेन, 3 बुक एंड 4 पेन्स, बोलो कितने के आएंगे, 3 बुक एंड 4 पेन्स इतने के आएंगे। 3x के प्लेस पे कितना लिख देंगे 50, y के प्लेस पर 12, ये हो जाएंगे 150, और ये कितने हो जाएंगे 48, ये तो हो जाएंगे, तो कितने हो गए 8 9 198, तो 198 का मतलब दैट इज ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। बहुत ढंग से करते जाइए बच्चों, मैं ट्राई कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे लाइव सेशन में से जो हमने ना किया हो। बाकी तो कल गॉड नोज, हमें नहीं पता कैसा पेपर आएगा, बट वी हैव ट्राइड, हमने कोशिश की है कि हम हर टाइप के क्वेश्चंस कर लें, छोटा क्वेश्चन, बीच का क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज के दिन कर लिए हैं, आप काउंट करेंगे तो पता भी नहीं चलेगी कितने सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, ट्राइंगल से। ट्राइंगल से 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically upright on the plain ground. Distance between their feet is 12 meter. Distance between their tops is, ये 2 पोल है भैया, एक जरा और एक जरा, ये प्लेन ग्राउंड के ऊपर अपराइट खड़े हुए, सीधे सीधे का मतलब सीधे खड़े होंगे तो पक्का 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। फुट का मतलब पैर, यानी कि नीचे 12 मीटर है, तो उनके टॉप्स का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है नहीं, ठीक है। इनकी हाइट अलग अलग है, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये छोटा 6 मीटर का मान लो, ये बड़ा है इसे 11 मीटर का मान लो। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये 6 है तो ये वाला भी 6 होगा, और ये पूरा 11 है, ये 6 है तो अंदर वाला 5 बचा, और ये 12 है तो ये वाला भी 12 ही होगा। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालिए। तो इसे मान लीजिए ए बी है ये, तो जब ए बी निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, दिस इज 25, दिस इज 144, 169 यानी कि 13। तो 13 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है बता दीजिए। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ढंग से देखते जाइए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ये है बच्चों आपके लिए DEF are the midpoints of the side BC, CA and AB of respectively of a triangle ABC. Then the ratio of areas of triangle DEF and ABC is, है ना। कैसे निकालेंगे देखो जरा, ये है A, ये है B, ये है C, है ना, ट्राइंगल बन गया। DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, E किसका मिड पॉइंट है, CA, ये F, तो इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए ये DEF मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है नहीं, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC, आपको अच्छे से याद है ना, एरिया वाली प्रॉपर्टी आपने ट्राइंगल्स में पढ़ी थी,
सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है वो। अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तब उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। लेकिन वो सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, सिमिलर। तो क्या करेंगे बता दो जरा मुझे, सिमिलर कैसे करेंगे इनको, ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है ना, कैसे करते हैं बताओ। देखो ये पूरा की पूरा ट्राइंगल और ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर है। बताइए क्यों, कैसे। आपने बीपीटी पढ़ी है ना, बीपीटी पढ़ी है ना, बीपीटी क्या कहती है, line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel and half of the third side। ये तो बोला था, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो रेशियो होगा वो 1/2 का होगा। क्यों, क्योंकि ये हाफ होगी, 1/2 तो होगी। बीपीटी कहती है, सॉरी एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी थी, याद है कि नहीं याद है। ऐसे ही ये वाली जो साइड है वो इसकी हाफ होगी, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो साइड है वो इसकी हाफ होगी, 1/2 का रेशियो। और इसी तरीके से ये वाली जो साइड है वो इसकी हाफ होगी, हाफ होगी कि नहीं होगी। तीनों साइड्स का रेशियो 1/2 1/2 1/2 होगा कि नहीं होगा, तीनों साइड्स का रेशियो 1/2 1/2 होगा कि नहीं होगा। जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है तो पक्का ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। एस 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 सिमिलरिटी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अब तो समझ में आ गया ना। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि साइड ये वाली जो एफ ई है वो इसकी हाफ होगी, ये वाली साइड इसकी हाफ है, ये वाली साइड इसकी हाफ है और ये वाली साइड इसकी हाफ है। तीनों साइड का रेशियो 1/2 1/2 1/2 बाय एस 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 सिमिलरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कितना होगा बता दीजिए, साइड का रेशियो 1/2 1/2 1/2 1/2 होगा कि नहीं होगा, बोलते क्यों नहीं हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, फिर एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC कितना होगा बता दीजिए, साइड के रेशियो का स्क्वायर, और साइड का रेशियो कितना है 1/2, 1/2 है कि नहीं है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1:4, दैट इज ऑप्शन बी। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सबको आता जा रहा है ना, ध्यान से देखते जाइए सारे बच्चे। अगेन एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी चीज ट्रू है, ये इसके पैरेलल है। तो देखो फिर दोबारा से वही बात, अगर DE पैरेलल है BC के तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए ना। देखो फिगर बना के दिखाता हूं यार, मैं दोबारा फिगर बनाता हूं, परेशान मत हुआ करो। ये लो, ये है A, ये है B, ये है C, ठीक है ना। ये लाइन कौन सी है बता दो, DE, दिस इज D और दिस इज E। इसको X माना है, इसको Y माना है, इसको A माना है और इसको B माना है। ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, है ना, ये वाला और ये वाला भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज द कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं ना कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। दो एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए, और ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। क्या लिख देंगे बोलिए, हाँ हम लिख सकते हैं इसमें DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो DE कितना था X, BC कितना था Y, AE कितना हुआ AE, A से लेके E तक यानी कि A, और AC कितना होगा यहां से लेके यहां तक यानी कि A प्लस B। तो अब X की वैल्यू निकाल लो। अब देखो जो चार रिलेशन दिए हुए हैं, हमें क्या पता कौन सा वाला सही है, तो आपको मैच करने पड़ेंगे। ये लास्ट वाला x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन b लिखा, वो तो वैसे गलत है क्योंकि x अपॉन वाई की वैल्यू डायरेक्ट ये रखी हुई है a अपॉन a प्लस b, है ना। तो अब यहां से x की और y की वैल्यू निकाल के देखो, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ay अपॉन a प्लस b होगी, x की वैल्यू ay अपॉन a प्लस b, यही सही लिखा है c वाला। अगर मैं x लिख दूंगा तो ये हो जाएगा ay अपॉन a प्लस b, है ना।
ये सी वाला सही है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और ए वाई अपॉन ए प्लस बी, फर्स्ट वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू तो ये निकलेगी, उसमें कुछ और दे रखी है। y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी होगी, x a प्लस बी अपॉन ए, x वो भी गलत दे रखी है, यानी कि ये केवल यही है सी वाला। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, पक्का सारे लोगों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, ढंग से बता दीजिए मुझे सारे बच्चे, पक्का आ रहा है ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इफ एसी इज इक्वल टू बीसी, है ना, और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, देन मेजर ऑफ एंगल सी कितनी होगी। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, अरे यार ये ऊपर क्यों चला गया, नीचे बोला वैसे, ये एक ट्रायंगल है ना, जिसमें AC और BC दोनों बराबर हैं, जिसमें AC और BC ये दोनों बराबर हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब कहता है AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर का मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इस AC को हटा के हम BC लिख सकते हैं ना, क्योंकि AC और BC तो दोनों बराबर थे। अब देखना जरा ये क्या आ गया, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, है ना, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसमें बीपीटी सॉरी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, और पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोल दिए फटाफट से, सबको आ रहा है ना, कोई परेशान तो नहीं है, कोई टेंशन में तो नहीं है, चिंता मत करिए। अगर आपने सच्चे दिल से पढ़ाई की है और सुबह सुबह भगवान की पूजा भी करके जाएंगे तो पक्का आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन भले सेम हो या ना हो, बट बेसिक सारे के सारे यही जरूर होंगे, इससे बाहर तो कभी नहीं होते, ठीक है ना। चलिए अब आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन कराया था 7 बुक्स और 5 पेन्स वाला, एग्जाम में तो 3 बुक्स और 2 पेन्स वाला आया है, तो ये तो गड़बड़ हो गई सर, वो वाला तो आया ही नहीं। अरे भाई मैथ्स पढ़ रहा है वो सब एक जैसे ही है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना, इतना तो चेंज चलता है मैथ्स में, बट कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे, कंसेप्ट सारे वही होंगे जितने मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है, ट्रायंगल एबीसी बनाइए पहले दोबारा से, ट्रायंगल एबीसी बना दिया, है ना, इसमें ये एंगल बी 90 डिग्री का है, बीडी परपेंडिकुलर है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर। अब एसी तो आपका 9 है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ये तो पूरा 9 हो गया, और AD 3 है, AD का मतलब ये वाला 3 है, तो कॉमन सेंस की बात है, फिर ये वाला 6 बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब कहता है BD इक्वल्स टू, ये BD की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, BD की वैल्यू कितनी होगी, क्या क्या दिया है आपको, कुछ नहीं दिया, एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है ना, एंगल एक 90 डिग्री का दिया हुआ है बस। तो कैसे करेंगे बता दीजिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कर दीजिए, किस किस को बोलिए, इसको और इसको, और इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है ना। कैसे करेंगे, किस किस को याद है, चलिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, किस किस को याद है कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे किया था, कैसे किया था, कैसे किया था, पता है कि नहीं पता है बता दीजिए। अरे यार एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 का सम 90 होगा, और एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 का सम 90 होगा, तो यानी कि एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 मिला के 90 होंगे, क्योंकि ये एंगल भी 90 का था इसलिए, और एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 भी मिला के 90 होंगे, क्योंकि ये अकेला 90 का है, तीनों का टोटल मिला के 90 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वाला और ये वाला इक्वल है।
तो इसका मतलब ये हुआ, और एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही है, बी डी ए इज इक्वल टू बी डी सी। तो देखो एक एंगल ये और एक एंगल ये, दो एंगल इक्वल हो गए, ए ए सिमिलरिटी हो गई, ए ए सिमिलरिटी हो गई। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू, ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे बी, और डी के प्लेस पे तो डी ही लिखेंगे, और बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, बी के प्लेस पे सी लिख देंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो पक्का साइड का रेशियो इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, एडी के नीचे बीडी है ना, इज इक्वल टू डीबी के नीचे डीसी है ना। अब बताइए क्या आ गया हमारे पास, एडी की वैल्यू कितनी थी, एडी की वैल्यू थी 3, बीडी कितना था, ये तो कले से जी तो नहीं पता, ये तो पूछा है उसने, ये भी बीडी है, और डीसी कितना था, ये 6 था। तो ये कितने हो गए, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो बीडी इज इक्वल टू अंडर रूट 18, अंडर रूट के अंदर 9 इंटू 2 दैट इज 3√2। 3√2 का मतलब बी वाला सही है। ठीक है बच्चों, पक्का बताते जाइए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज की रात तो बहुत सारा पढ़ना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन फ्रॉम ट्राइंगल्स। एक और क्वेश्चन फ्रॉम ट्राइंगल, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड पेरीमीटर P1 ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली 3 times द साइड्स DC DF एंड पेरीमीटर P2 ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो ट्राइंगल है ABC, एक तो ट्राइंगल है ABC, ABC, और एक छोटा ट्राइंगल है ऐसे, इसका नाम क्या है बता दीजिए, DEF, DEF। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बोलिए, कि साइड्स AB एंड AC ऑफ एंड पेरीमीटर P1 ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली 3 times, मतलब साइड्स भी 3 times हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। साइड्स कितनी है बता दीजिए, 3 times हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो साइड का रेशियो कितना हुआ, 1/3। अरे 1/3 का हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो। तो साइड्स का रेशियो कितना हुआ, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 1/3 हो गया ना। अरे जो साइड्स कह तो रहा है भाई, साइड्स का साइड कितनी है, 3 times। अगर एक ट्राइंगल की x है, दूसरे वाले की 3x होगी, तो रेशियो कितना होगा, x का और 3x का रेशियो निकालो, 1/3, 1:3 हो गया कि नहीं हो गया। साइड्स का रेशियो 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, और पेरीमीटर भी उसी रेशियो में, तो इसका मतलब साइड का रेशियो 1/3 का हो गया। अब क्या कहता है, उनके एरिया का रेशियो निकालो। तो एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, एरिया ए बी साइड, इसका रेशियो 3:1 लिखिए, 3/1 लिखिए। बोलिए क्यों, क्योंकि पहले वाला ट्राइंगल बड़ा है ना, पहले वाला ट्राइंगल बड़ा है, तो इसकी साइड 3x होगी और इसकी x होगी। इसकी साइड कितनी होगी, 3x, और इसकी साइड कितनी होगी, x। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे 3x/x, 3/1 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 3/1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9। ठीक है ना। तो 9 का मतलब C। ठीक है बच्चों, सबको आ रहा है ना C। चलिए नोट करते जाइए इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। आगे वाला एक और क्वेश्चन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, मतलब पूरा फिगर आपको दिया हुआ है। इसमें CL पैरेलल टू LA, CD पैरेलल टू LA दिया हुआ है, CD पैरेलल टू LA। फिगर देखते जाना ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखते जाना है ना बेटा। तो अब देखना जरा फिगर को, इसमें देखो कौन सा वाला ट्राइंगल देखोगे आप, ACB देखो, ABC, इन ट्राइंगल ABC देखो, इन ट्राइंगल ABC दिख रहा है ना, ABC दिख रहा है ना, ABC दिख रहा है ना। इसमें DE पैरेलल टू AC है कि नहीं है,
DE पैरेलल टू AC है कि नहीं है, तो पक्का हम क्या लिख देंगे इसमें बताइए, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BPD यूज कर ली, PPD यूज कर ली। फिर दोबारा से देखो, इन ट्रायंगल ABL को देखो, इसमें DC इज पैरेलल टू AL है, DC पैरेलल टू AL है, तो फिर क्या लिखेंगे, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन CL, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये भी BD अपॉन DA है, ये भी BD अपॉन DA है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये दोनों चीजें इक्वल लिख सकते हैं, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CL। वैल्यू पुट कर दो आप, है ना, वैल्यू पुट करो। क्या क्या दिए बोले, BE की वैल्यू कितनी थी, BE की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन EC कितना हुआ, BE ये है, EC कितना हुआ 2, BC कितना हुआ, BC निकालने के लिए BE को और EC को प्लस करेंगे ना, BE को और EC को प्लस करेंगे ना, तो 4 + 2 लिखेंगे और ये रह जाएगा CL, है कि नहीं है। तो ये कितना हो गया बता दीजिए, यहां से जब हम CL निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 6 डिवाइडेड बाय 4, तो इससे कटेगा 2 टाइम्स, इससे कटेगा 3 टाइम्स, ठीक है कि ठीक है। A 3 आ जाएगा, 3 तो आएगा। अरे देखो BC की वैल्यू कितनी है, BC आप फिगर में देखिए, BC निकालने के लिए BE और EC को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि BE 4 है और CE कितना है 2, 6 ही तो हो गया, ये 6 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 12 अपॉन 4 दैट इज 3। आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर A आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। तो दिस इज द राइट आंसर। ध्यान से देख लेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देख लेंगे सारे बच्चे, सबको आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, तो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4/5, find the numbers। तो मान लीजिए टू नंबर्स आर x and y, let two numbers are x and y, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, तो इन दोनों का जो रेशियो था वो 5/6 था, तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 6x = 5y, है ना। आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब if 8 is subtracted from each of the number, अगर मैं दोनों में से 8 माइनस कर दूं, ऊपर से भी 8 माइनस कर दूं और नीचे से भी 8 माइनस कर दूं और फिर इनका रेशियो निकालूं, तो रेशियो बिकम्स 4/5। रेशियो कितना हो गया 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 5x - 40, ये कितना हो गया 4y - 32, इनको उठा के इधर लेके आ जाइए, 5x - 4y इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो प्लस का 8 बचेगा, 32 माइनस हो जाएगा ना, 32 माइनस हो जाएगा ना। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो या तो, है ना, या तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कैसे करोगे बताओ, वैल्यू कैसे पुट करोगे, तो ऐसे लिख दो आप इसको, दिस इम्प्लाइज दैट x = 5y/6, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, है ना। x = कितना 5y/6, x = कितना 5y/6 माइनस का 4y = 8, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये कितना हो गया 25y माइनस 24y/6 = 8, तो बोलो कितने हो गए, ऊपर बचेगा y और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हो गए 48, है ना। y की वैल्यू 48 आ गई। 48 इसमें केवल एक ही ऑप्शन है बी वाला, तो इसका मतलब ये आंसर होगा बी वाला, बिना सॉल्व करे ही पता चल रहा है कि नहीं है। वैसे आप चाहो तो इसमें से वैल्यू पुट कर दो y की यहाँ पे, तो x आ जाएगा, है कि नहीं है, लेकिन वो x निकलेगा तो वही, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। निकाल लेना वैसे चाहो तो, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन दोनों में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन सारे बच्चे जानते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सारे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y - 7 2x - 3y - 7 0, ये पहली वाली इक्वेशन है। दूसरी वाली है a + bx माइनस का a + b - 3y - 3y, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 4a + b। चेक कर लीजिए फटाफट से वैल्यूज, a + bx माइनस a + b - 3y और 4a + b। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। माइनस से माइनस मैंने काट दिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल लो। सपोज मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या इक्वेशन बनेगी बोलिए, 3a + 3b, 3a + 3b, इधर मल्टीप्लाई करिए 2a + 2b - 6, इधर भेज देंगे a बचेगा, इधर भेज देंगे तो b बचेगा -6, फर्स्ट इक्वेशन, है ना। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं इन दोनों को कर ले रहा हूँ क्योंकि दोनों छोटी वैल्यूज हैं, 2 स्टेप हैं इसमें, 3 स्टेप हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 7a + 7b, 2 इधर मल्टीप्लाई करिए 8a + 2b, है ना। तो इसको इधर भेज देंगे तो a बचेगा, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो 5b बचेगा। a की वैल्यू 5 दी है, पुट इन फर्स्ट, a को उठा के 5b लिख दो, a को उठा के इसको उठा के 5b लिख दो, और ये तो b पहले से है, ये इजिकल टू -6, तो 6b हो गया ना, 6b इजिकल टू -6, तो b इजिकल टू -1, और जब b इजिकल टू -1 लिख देंगे तो a इजिकल टू -5 आ जाएगा, है ना। तो -5 और -1, -5 -1, दैट इज बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए, सारे बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बोलिए जल्दी से, सबको समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, देखिए जरा आगे। और डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज दिस। मान लीजिए 2 स्क्वायर थे, एक स्क्वायर की साइड x है, एक ये छोटा वाला स्क्वायर है, इसकी साइड y है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन द एरियाज, यानी कि इसका एरिया माइनस इसका एरिया इजिकल टू 144, इसे हम a + b और a - b वाले फॉर्मूले से x + y x - y इजिकल टू 144 लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स इज 32, पेरीमीटर का डिफरेंस, बड़े वाले का पेरीमीटर 4x हो गया, छोटे वाले का पेरीमीटर 4y हो गया, इजिकल टू कितना था, ये 32 था। 4 को कॉमन लेके इधर डिवाइड में भेज देंगे तो x - y कितना बचेगा, 8, है ना, 80 तो हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x + y, इस x - y को हटा के आप 8 लिख दो, इजिकल टू 144, तो x + y 8 का नीचे डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 8 से डिवाइड करिए इसको, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। आ गया कि नहीं आ गया, एक मिनट। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, सेकंड को और थर्ड को, सेकंड को थर्ड को ऐड कर दो, है ना। ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा, 2x इजिकल टू कितने हो गए 26, तो x इजिकल टू कितना हो गया 13, x इजिकल टू 13 होगा तो y इजिकल टू कितना होगा फिर 5, 13 और 5, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। सबको आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना, हाथ ऊपर जल्दी कर दिया करिए, यस सर मुझे आता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सर मैं केवल बैठा हुआ हूँ, बैठे हुए नहीं होने चाहिए, सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगेन एक और क्वेश्चन, ये है आपके सामने।
इसमें लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कितना है बता दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, और दूसरी इक्वेशन है ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है। निकालो। एक काम करो, आप इसमें b का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें b का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्या फायदा होगा? अरे बी वाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा बोलिए? b का मल्टीप्लाई करने से bx प्लस बी वाई, बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ab, b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन बन गई थर्ड वाली। अब इनको जरा ऐड करिए, बी वाई से बी वाई कट गया, ax प्लस bx, तो अगर मैं इसमें से x को कॉमन ले लूं तो a प्लस b बचा, इसमें से b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर प्लस ab, इसमें से a को कॉमन ले लो तो a प्लस b बचेगा, है ना। अरे यार ये लो, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं, ये लो, ये जब प्लस कर रहे हैं तो ax प्लस b होगा, और ये होगा a स्क्वायर प्लस ab, इसमें से x को कॉमन ले लो a प्लस b, a को कॉमन ले लो a प्लस b, a प्लस बी कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू ए आ गया, x इज इक्वल टू ए। है कोई x इज इक्वल टू ए का मतलब b और c, ये दो जिंदा है, b और c। तो जब x, तो देखो ये रहा, अगर मैं यहाँ पे x को लिख दूंगा तो y की वैल्यू b आ जाएगी, x a y b दैट इज c, x a y b आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जरूर थोड़े के बस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इजी होते हैं बेटा, वो सबको आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ के बोर्ड वाला क्या करेगा बताओ? इसमें भी कोई पूछने की बात थी? नेक्स्ट, शरद कौन है भाई? कोई पैसे वाला है? बहुत पैसे हैं इस पे, 2-2 रुपए के सिक्के हैं शरद के पास, 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के सिक्के हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो मान लीजिए 2 रुपी कॉइन, और रुपी 5 कॉइन्स इज इक्वल टू वाई, है ना। सारे कॉइन्स मिला के 16 है, यानी कि ये वाले और ये वाले सारे कॉइन्स मिला के तो 16 हो गए, पहली बात। और दूसरी बात कहता है अमाउंट ऑफ मनी, पैसे कितने हुए? 50 रुपए। 50 रुपए कैसे हुए? अरे भाई 2-2 रुपए के 2 सिक्के हुए, कितने हुए पैसे? 2 इंटू 2 4 रुपए। 2-2 रुपए के 5 सिक्के हुए, कितने मनी हुई? 2 इंटू 5 10 रुपए। ऐसे ही 2-2 रुपए के x कॉइन से तो मनी कितनी हो गई? 2x। 5-5 रुपए के y कॉइन से तो मनी कितनी हो गई? 5y, और सारी मनी मिला के कितनी हो गई? 50, है ना। तो अब इनको सॉल्व कर लो। आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5y, और 16 5 का 18, तो माइनस 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 कट गया, माइनस 3x इजिकल टू माइनस का 30, तो x इजिकल टू 10, और जब x इजिकल टू 10 लिख देंगे तो y इजिकल टू कितना बचेगा? 6। 10 और 6 दैट इज C। 6 और 10 नहीं, 6 का मतलब तो ये हो जाएगा पहला वाला 6 और दूसरा वाला 10 है, आपका C हुआ, है ना, क्योंकि आपने 2 रुपए वाला कॉइन की बात पहले कर रहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, छोटे मोटे लंबे चौड़े ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े सारे क्वेश्चन दे डाले मैंने, है ना। अब बाहर से नहीं आएंगे, अगर बाहर से आएंगे तो मतलब पक्का आउट ऑफ सिलेबस ही होंगे। तो देखिए A एंड B आर 56 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मान लीजिए ये एक A है और ये एक B है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 56 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, है ना। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कह रहा है कि one car starts from A, another car starts from B at the same time. If they travel in the same direction, they with the different speeds, they meet in 4 hours. अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाए, मान लीजिए ये वाली कार भी इधर जाए और ये वाली कार भी इधर जाए, है ना, इधर जाएंगे तो पक्का आगे जाके कहीं ना कहीं मान लो यहाँ P वाले पॉइंट पर जाके ये मीट करेंगे। कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे बता दीजिए? P वाले पॉइंट पे जाके ये मीट कर रहे होंगे, है ना। तो P वाले पॉइंट पे जाके मीट कर रहे होंगे। मान लीजिए इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर
और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है km, है ना। आ गया कि नहीं आ गया? तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले वाले की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इस वाले की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अगर जिस सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है ना। तो दे मीट इन 4 आवर्स, टाइम कितना लग रहा था इसको? 4 आवर्स। तो कौन बताएगा? ये वाली कार यहां से यहां पहुंच गई, ये वाली कार यहां से यहां पहुंच गई। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए यानी कि एपी। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा? 4 घंटे। अरे इस वाली कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, 4 घंटे तक भागती रही, कितना डिस्टेंस कवर किया? स्पीड इजिकल टू कितना, डिस्टेंस इजिकल टू कितना हुआ? स्पीड इनटू टाइम। अब दूसरी वाली कार की बात करो, ये रही, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर थी, बी वाली कार है ना, P तो मीटिंग का पॉइंट है जहां पर इधर जाके मीट कर रहे थे। तो अब इस वाली कार की बात करो, इसकी स्पीड कितनी थी? y किलोमीटर पर आवर। कितनी देर तक चलती रही? 4 घंटे तक। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने? ये B से लेके P तक पहुंच गई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यानी कि 4y। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आप अच्छे से बता सकते हैं जरा मुझे कि अगर मैं AP में से BP को माइनस कर दूंगा तो AB बचेगा ना। AP कितना निकाला है? 4x। BP कितना है? 4y इज इक्वल टू कितना हो गया? 56। 4 को कॉमन लेके काट दो, कितनी बार कटेगा? 4 को कॉमन ले लो, 56 है ना। हेलो, बताओ कितने बचे बेटा? 4 को कॉमन ले लो ना इसमें, 4 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, और ये कितना है? 56। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56/4। तो कितनी बार काटेंगे बोलो? 14 टाइम्स। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं तो उनको कितना टाइम लग रहा था? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 आवर। देखिए, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाए यानी कि उल्टी डायरेक्शन में, ये वाली कार इधर जाए और ये वाली कार इधर जाए, तो पक्का बीच में कहीं मीट करेंगे, बीच में ही तो कहीं मीट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब मुझे बताइए ए क्यू का डिस्टेंस कितना हुआ? इस वाली कार को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इंटू टाइम। यहां से यहां तक इस वाली कार की स्पीड कितनी थी? x, और टाइम कितना लगा? 1। तो स्पीड यानी कि x, टाइम 1, x इंटू 1, x किलोमीटर, x ही तो हो गया। और ये बी क्यू कितना हुआ? डिस्टेंस इंटू टाइम, ये y हो गया। फिर दोबारा से ए क्यू को और बी क्यू को मिला देंगे तो ये ए बी आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फिर दोबारा से फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दीजिए, y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितने हो गए? 70। तो x इज इक्वल टू 35, और जब x को हम 35 लिख देंगे, है ना, तो y की वैल्यू निकाल लो। निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? x की ही पूछी है, स्पीड ऑफ कार a 35 ही आ गई, बस यही, दूसरी वाले की पूछी नहीं है इसने। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अगर पूछता तो निकाल लेते y की वैल्यू। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सारे बच्चों को पता चल रहा है ना? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर टुडे। आज के दिन का तीसरा वीडियो है ये, है ना। आज तीसरा वीडियो, इसके आगे भी होंगे। नेक्स्ट, 2 women and 5 men कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी देखो।
ठीक है ना। मान लीजिए कोई वोमेन, मान लीजिए कोई जो वोमेन है वो किसी काम को x डेज में करती है और जो मैन है वो किसी काम को y डेज में करता है। तो वन वोमेन्स वन डे वर्क कितना हुआ 1/x और वन मेंस वन डे वर्क कितना हुआ इज इक्वल टू 1/y। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ये कहता है कि 2 वोमेन और 5 मैन। जब देखिए एक वोमेन का 1/x है तो 2 वोमेन का कितना हुआ 2/x है ना। एक मैन का 1/y है तो 5 मैन का कितना हुआ 5/y। और ये सारा की सारा जो काम है वो 4 डेज में खत्म हो रहा था, 4 डेज में पूरा काम फिनिश हो रहा था और 1 डे में कितना होगा 1/4। ये पहली इक्वेशन, ठीक है ना। और दूसरी वाली क्या होगी बोलिए 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन का मतलब 3/x और 6 मैन का मतलब 6/y। ये सारे मिला के कितने दिन में काम खत्म करेंगे 3 डेज में, तो 1/3। आ गया कि नहीं आ गया? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। आप सॉल्व करना जानते हैं ना? सॉल्व करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं बता दीजिए। जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो बता दीजिए मुझे फटाफट से। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आंसर आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल लेना। 100 इतना तो सॉल्व करना जानते हो यार, नहीं जानते हो तो मुझे बताओ। चलो यार, चलो ये भी मैं ही करूँ। आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/x, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30/y, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6/4। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए 15/x, 5 का मल्टीप्लाई करिए 30/y, 5 का मल्टीप्लाई करिए 5/3। माइनस करिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट गए है ना। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। किस किस को एलसीएम लेंगे बोलिए 12/x 15/x इज इक्वल टू 6/4 माइनस 5/3। यहाँ से x निकाल लेना, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो y आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है बच्चों, पक्का सबको समझ में आ रहा है? तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत ढंग से करते जाइए। ये सारे क्वेश्चन आपने सीख लिए हैं। हर वैरायटी का क्वेश्चन आप स्ट्रीम वाला, डाउन स्ट्रीम वाला, एज वाला, फ्रैक्शन वाला, सारे के सारे क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ। हर क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। लीनियर इक्वेशन के, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के, हर टाइप के वीडियोस ऑलरेडी मेरे बहुत सारे आपके पास रखे हुए हैं। इन सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड नाइट।